हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मौनी अमावस्या, माघ मास की अमावस्या को हम मौनी अमावस्या कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मौन अर्थात चुप रहना, चुप रहकर स्नान करना, जिसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। इसका विशेष महत्व ये है दोस्तों कि माघ मास में वैसे ही ठंडे जल से स्नान करना, भगवान नारायण की पूजा करना विशेष होता है। और जब माघ मास की अमावस्या आती है तो इस दिन हम पितरों को प्रसन्न करते हैं, साथ साथ गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करते हैं। तो माघ मास की अमावस्या जो है 18 जनवरी को पड़ रही है या 19 जनवरी को पड़ रही है। कब माघ मास की अमावस्या का स्नान दान करना है। और माघ मास की अमावस्या इतनी खास, इतनी विशेष होती है कि इस दिन कुछ छोटा छोटा उपाय भी कर लिया जाए तो ये हजारों पुण्य देने वाला है, अर्थात हजारों अश्वमेध यज्ञ का लाभ आपको देने वाला होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रयागराज अर्थात संगम में भगवान तक यानी कि स्वर्ग से देवता तक उतर के स्नान करने आते हैं। इतना महत्व है मौनी अमावस्या अर्थात माघ मास की अमावस्या का। तो चलिए सारी विशेष बातें आज की वीडियो में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अमावस्या में कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ कि सुहागिनों को आज के दिन बाल नहीं धोना है, ये तो आप लिख लीजिए। अब कई लोग कहते हैं पीरियड के बाल हैं, ये है वो है। तो देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, आप एकादशी को धो लीजिए, प्रदोष को धो लीजिए, लेकिन कभी अमावस्या पूर्णिमा वाली गलती मत करिए। एक दिन पूजा मत करिए, लेकिन मत धोइए, ये बहुत नुकसानदेह होता है। तो आप मत धोइए, अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन तो बिल्कुल मत धोइए। बाकी गुरुवार है और कोई दिन है तो आप धो लीजिए। अब बाल नहीं धोना है आपको। दूसरा क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, आज माघ मास की अमावस्या है ना, तो अपने पितरों को ज़रूर याद करिए। क्योंकि ज़्यादातर जब मैं कुंडलियाँ देखती हूँ ना, ज़्यादातर परिवार पितृदोष से पीड़ित होता है। कारण भी मैं बताती हूँ। देखिए, पहले के टाइम में हमारे घर में कोई छोटी पूजा होती थी, बड़ी पूजा होती थी, पितरों को याद किया जाता था, उनका ध्यान किया जाता था, तर्पण किया जाता था। अब तो ज़्यादातर लोग जो है इन बातों का मतलब पुरुष वर्ग तो कम ही मान रहे हैं। बहुत कम लोग मान रहे हैं कि हाँ, पितर को भी तृप्त करना है, अपनी खुशियों में याद करना है, अपनी परेशानियों में याद करना है। और जब ये नियम टूटता है ना, तभी दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कतें तो देखिए अब आ चुकी हैं। अब हमें कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिनको कि पालन करना है। तो आज माघ मास की अमावस्या है, तो आपको क्या करना है। माघ मास की अमावस्या है, तो अब आप आज के दिन कम से कम बता रहे हो, आप 5 कार्य आप ज़रूर करिएगा। कम से कम आपको आज के दिन कुछ न कुछ चीज़ें दान ज़रूर करना है। जैसे क्या दान कर सकते हैं आप, तो अनाज लीजिए और हो सके तो ज़रूरतमंद को दान कीजिए। दूसरी चीज़ आपको लेना है, कुछ पैसे लेना है और कुछ गर्म कपड़े लेना है। अब देखिए, गर्म कपड़े से लोग भड़क जाते हैं कि इतना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि आप छोटी छोटी टोपियाँ ले लीजिए बच्चों के लिए, छोटे छोटे सॉक्स ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए, कुछ ले लीजिए और आप कुछ कपड़े और कुछ पैसे आप ज़रूरतमंद को दीजिए। क्योंकि जब आप अमावस्या को दान करते हैं ना, तो वो सीधे आपके पितरों तक पहुँचता है, सीधे आपके पितरों तक। और एक चीज़ समझिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिनकी आमदनी होती है और दान नहीं करते हैं। तो दान हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो आप पाते हैं ना, वो पूरा अपने लिए पाते ही नहीं है। वो तो हम इंसान स्वार्थी हैं, हमें लगता है कि हम लाखों कमा रहे हैं तो लाखों सब हमारे लिए है। असल में हमारे लिए होता ही नहीं है। बस ये है ना कि हम उतने सक्षम हैं कि भगवान हमें देते हैं, लेकिन वो देते सबके लिए हैं, यानी कि पशु पक्षी सबके लिए, जिनको आप दोनों हाथों से दान करें और स्वयं भी खाएं। तो वैसे ही जानते हैं, जो धन होता है, अगर उसका सही उपयोग न किया जाए तो उसकी केवल 2 गतियाँ होती हैं। एक तो आप अच्छे से उसका भोग करें या नाश हो जाए। तो इस नाश से बचने के लिए बढ़िया भोग करिए, अपने अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे घर में रहिए, सब कुछ अच्छे से करिए और जो बचे उसमें से थोड़ा दान भी करिए। मैं पूरा नहीं कह रही हूँ आप, लेकिन थोड़ा ज़रूर दान करिए। और अमावस्या से बेहतर दिन आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए, मैं उनके लिए भी बता रही हूँ जिनके पास बिल्कुल व्यवस्था नहीं है।
10-5 रुपये भी ज़रूर दान करिए, इतना आप ज़रूर दान करिए। आप कुछ दान नहीं कर सकते, आप मंदिर में 10 रुपये ले जाइए और वही एकदम भाव से दान करिए। देखिएगा, गारंटी से बता रही हूँ कि आप 5-6 महीने में आपके घर अगर अमावस्या का दान करें तो बरकत आनी तय हो जाएगी। तो 3 चीज़ें तो मैं बता चुकी हूँ, आगे 2 चीज़ और बताऊँगी। आप जान लेते हैं कि अमावस्या असल में मनाना कब है, कब पड़ रही है अमावस्या। दोस्तों, अमावस्या तिथि का प्रारंभ जो हो रहा है वो हो रहा है 18 तारीख की रात को 12:03 पर, ठीक है, और ख़त्म हो रही है 19 तारीख की रात को 1:21 पर। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, जो लोग ध्यान नहीं देते वो कहते हैं कि 18 तारीख की रात को, यानी 18 तारीख बीत जाने पे, नहीं, 17 की रात को जब 12 बजे के बाद 12:03 पर है तो अगला दिन 18 हो गया। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आपको अमावस्या तिथि में चाहे व्रत करते हो, चाहे कोई नियम लेते हो, चाहे हवन करते हो, आपको 18 जनवरी और दिन पड़ रहा है रविवार का, तो इसी दिन आपको अमावस्या का सब नियम लेना है और करना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आज रविवार है तो किसी स्थिति में पीपल की पूजा, परिक्रमा, स्पर्श करना, ये सारे कार्य आपको नहीं करना है। तो इस विशेष बात को याद दिलाती हूँ, वैसे तो आप लोग जानते हैं, फिर भी आपको याद दिलाती हूँ। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, आपकी एक लाइक से मैं काफ़ी मोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि कोई भी कोई कार्य करता है ना तो फीडबैक की उम्मीद करता है। तो थोड़ा भी पसंद आया, आपके काम की लगे तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो ये कार्य आपको कर लेना है अमावस्या पर, जो मैंने पहले 3 कार्य बताए। और अमावस्या 18 तारीख को रविवार के दिन है, तो मैंने बताया पीपल पूजा गलती से भी आपको नहीं करना है। माघ मास की अमावस्या है दोस्तों, एक और अच्छा कार्य आप कर सकते हैं। अगर कहीं गौशाला मिले, गाय मिले, तो आप उनके लिए कुछ दान ज़रूर कर सकते हैं। अब गायों के लिए आप क्या दान कर सकते हैं? उनके लिए चाहे तो चारा खरीद कर दे दें, और मैं तो कहती हूँ ना, ज़्यादा बेहतर चारा ही खरीद के दे देना है आपको। आप कुछ पैसे ले जाएंगे, वो पैसे इधर उधर हो जाएंगे। कुछ खाने की चीज़ ले जाइए, और असली आनंद लेना है तो आप इन्हें खिलाइए, इन्हें अपने हाथों से दीजिए, फिर देखिए आपको जीवन में कितना आनंद की प्राप्ति हो रही है। अब बता रही हूँ 3 उपाय मैंने पहले बताया था, चौथा बता रही हूँ दोस्तों। अब आपको अगर पितृदोष से बचना है तो आप हर अमावस्या इस उपाय को करिए। आपको करना ये है कि आप आटे की गोलियां बनाइए और ये मछलियों को खिलाइए। आप हर किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, आप बना के, एक तो देखिए आपका कार्य व्यवसाय बढ़ेगा, क्योंकि पितर प्रसन्न है ना, तो वो आपका हर कार्य स्वयं आगे आगे बनता जाएगा। आप ये ऐसा करिए कि आप मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए और खिलाते रहिए हर जो अमावस्या आता है, तो आप ये करते रहिए। चौथा कार्य आपका हो गया। अब बारी आती है दोस्तों कि इसमें स्नान कैसे किया जाए, तो अब बताती हूँ आपको। देखिए, अमावस्या का जो स्नान है, आप अगर माघ मास का स्नान करें तब तो ठीक है, नहीं करें तो कुछ खास तिथियां हैं, जैसे अमावस्या है, माघ मास की पूर्णिमा है, एकादशी है, इन तिथियों पर भी अगर आप स्नान करते हैं, या जो भी शाही स्नान की तिथियां, जैसे 23 तारीख को वसंत पंचमी भी है, तो ये सारी तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसे स्नान करेंगे, पहले अमावस्या की ही बात आपको बताती हूँ। तो देखिए, जल्दी जगिएगा, और अगर शरीर सहन कर सकता है ना, तो आप थोड़ा ताज़ा पानी मिल सकता है तो ताज़े पानी में गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे बोलते हुए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिएगा। और जिनके घर में गंगा जल नहीं है, या वो गर्म पानी से ही नहाएंगे, नहीं शरीर चल सकता है, वो लोग भी माँ गंगा का स्मरण करते हुए, क्योंकि गंगा पतित पावनी है, और सच में स्मरण कर लेना, केवल स्मरण कर लें तो बिल्कुल बिल्कुल उनकी ताकत आ जाती है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उनकी ताकत आ जाती है, आप करके देखिए। और ये छोटे छोटे जो कार्य बता रही हूँ ना, आपको रोना तो नहीं पड़ेगा। ये छोटे छोटे कार्य अगर करते रहे, मैं लगातार बताती हूँ। दिक्कत क्या होती है दोस्तों कि कुछ लोग एक वीडियो देखेंगे, 2 वीडियो देखेंगे, फिर नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, तो वो सारी चीज़ें छूट जाती है। तो कंटिन्यू चीज़ों को देखिए, करिए, निश्चित परिवर्तन तो होना तय है। तो माँ गंगा का स्मरण करिए, स्नान करिए। अब देखिए, मौनी अमावस्या है तो क्या करना है। देखिए, मौन व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं होता है। लेकिन कैसे करेंगे आप स्नान? पूरे दिन मौन रहेंगे? ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हम खाना के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना रह सकते हैं, मौन तो नहीं रह सकते हैं। तो कितने देर? तो कम से कम देखिए, मौन से बहुत बड़ी ताकत आती है हमारे अंदर। बोलने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा, एनर्जी लगती है, क्योंकि बोलते बोलते भी थक जाता है आदमी। जैसे मैं अपना बताऊं तो जब मैं वीडियोस बनाती हूँ सबसे ज़्यादा थकती हूँ।
इसको बनाने के बाद मैं तुरंत जाके और सबसे पहला काम पानी ही पीती हूँ। तो होती है ताकत तो लगती है। क्या करेंगे आप, कैसे स्नान करेंगे, आप क्या करेंगे कि आप उठेंगे और किसी को, परिवार को के लोगों को हो सके तो बता दीजिए, समझा दीजिए, पहले थोड़ा जल्दी जग जाइए, अपना जो भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का कार्य होता है कर लीजिए और कुछ मत बोलिए, न मंत्र बोलिए न कुछ बोलिए, बोलिए मत, मुंह से कुछ शब्द निकालिए ही मत, ये आवाज़ें भी आपको नहीं निकालना है। और अब आप क्या कर लेंगे, नहा लेंगे, अपना कार्य करके नहा लीजिए, नहा के पूजा कर लीजिए। नहा के जब पूजा वगैरह सब आपका हो जाए और नहाने के बाद कुछ दान ज़रूर निकालिएगा, जो भी थोड़ा ज़्यादा अपना निकाल सके, बार बार बताती हूँ, वो दान निकालिए, पूजा कर लीजिए। पूजा करके और जब मान लीजिए ये सारे कार्य करते हुए आपको 2-2.5 घंटे तो हो ही जाएंगे, उसके बाद आप क्या करिए, राम 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 बोल मुँह के पट खोल, यानी राम राम बोलते हुए अब आपको अपना बोलना प्रारंभ करना है। तो अगर इतना भी आपने मौन व्रत रख लिया ना, समझिए जग जीत लिया आप, इतना भी कर लीजिए। क्योंकि पूरे दिन तो मैं नहीं कह सकती कि आप मौन व्रत रखिए, हो ही नहीं पाएगा, सबके ऊपर जिम्मेदारी है, फ़ोन है, ये है वो है, लेकिन इतना तो आप कर सकते हैं। केवल इतना करिए, फिर देखिए इसका प्रभाव जीवन में कैसे आता है। और कोशिश करिएगा कि चिल्लाए नहीं, बोले नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल कम करें आज, क्योंकि मौनी अमावस्या है, कुछ तो दिन का हम फायदा उठाएं, कुछ तो लाभ उठाएं। तो ये सारे कार्य कर लीजिएगा। और दोस्तों एक और चीज़ बता दूँ, आज का दिन भी बहुत विशेष है, क्योंकि आज सर्वार्थ सिद्धि योग जो है 10:41 से प्रारंभ हो जा रहा है। तो आज के दिन कुछ विशेष कार्य और हैं जिनको आप कर सकते हैं और करने से आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। आज अगर हो सके तो काला तिल चावल मिलाकर माँ लक्ष्मी का हवन करें या खीर का हवन करें। हवन कैसे करें, पूर्णिमा हवन कैसे करें, मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो आपको वो हवन की जो वीडियो है वो मिल जाएगी। तो आप आज हवन ज़रूर करें दोस्तों। हवन करने से माँ लक्ष्मी के, वैसे तो मैं कहती हूँ कि पूर्णिमा अमावस्या पर आप हवन करें, आपके घर में जो लक्ष्मी होती है उनका वास तो होगा और पितरों की कृपा भी आपकी बरसेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा पर सरस्वती कवच जो है अभिमंत्रित होता है मार्गदर्शन की तरफ से। तो सरस्वती कवच अभिमंत्रित होगा और जैसे कि ये केवल मुझे लग रहा है कि 2 सालों से जा रहा है, तो बीच में भी लोग इस कवच की मांग करते हैं, क्योंकि ये कवच है ही अपने आप में बहुत पावरफुल। और अगर मैं इसे बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ दोस्तों तो इसकी महिमा, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये कवच अभिमंत्रित होने जा रहा है और जिन भाई बहनों को सरस्वती कवच लेना है अपने बच्चे के लिए, स्वयं के लिए, या कोई ऐसा कार्य जिसमें आप करते हैं जिसमें आपको आपकी वाणी से ही लोगों को प्रभावित करना है, तो आप इस कवच को अपने गले में पहन सकते हैं। गले में पहन सकते हैं या फिर अपने आर्म में, भुजा में भी इसे बांध सकते हैं लाल रंग के धागे में। तो आप इस कवच को बांध सकते हैं, या बच्चा छोटा है चांदी की चेन में उसे पहनाना चाहें तो पहनाएं, क्योंकि इसका बहुत ही अचूक जो है प्रभाव होता है। और इस बार आप लोगों के ही कहने पे मैं माता सरस्वती की एक मूर्ति भी अभिमंत्रित कराने जा रही हूँ। माता सरस्वती की एक छोटी सी मूर्ति होगी, जिससे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दिवाली पे गई है, तो जितनी बड़ी घर में मूर्ति रखनी चाहिए, जैसे रखनी चाहिए, जो भी मूर्ति रखने के नियम है सब देखते हुए ही मूर्ति अभिमंत्रित होगी, जो पीतल की होगी, जिसे आप अपने बच्चे को बोलिएगा। केवल पढ़ने से पहले उनके दर्शन मात्र करें, क्योंकि अभिमंत्रित पूजित होकर वो मूर्ति जाएगी आपके पास। केवल दर्शन मात्र करें और दर्शन कर कर केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इससे भी आप देखेंगे कि बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये बड़े बच्चा हो, छोटा बच्चा हो या जो भी हो, आप उनके लिए ये मूर्ति भी अपने घर के टेबल पे या घर के मंदिर में रख सकते हैं। अब आप लोगों द्वारा पूछा जाएगा कि इस मूर्ति को हम क्या करें, स्नान कराएं या नहीं। तो देखिए ये विशेष तर तो ऐसी बन रही है कि केवल आप इन्हें जो है प्रणाम अपने घर के टेबल पे, जैसे कि देखिए मैं अपने ऑफिस कि मेज़ पे ये माँ सरस्वती की मूर्ति रखी हूँ, तो इन्हें मैं अपने प्रणाम करके अपने कार्य की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि इनके बिना तो कार्य चल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है दोस्तों। अपने बच्चे को बोलिए कि केवल थोड़ा सा इन्हें भोग लगा दिया करें, थोड़ा सा धूप दिखा दिया करें, और नहीं तो केवल इन्हें प्रणाम कर कर और अपने कार्य की शुरुआत करें। क्योंकि दोस्तों कहा गया है, मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। अगर आपकी मान्यता है तो इसमें सच में देवी सरस्वती वास करती हैं और आपके हर मनोरथ को पूर्ण करती हैं।
अगर आपको इन वाराणसी में आना है, जैसे सरस्वती कवच अभिमंत्रित, वैसे तो 3 दिन की प्रक्रिया है, 21, 22 और 23, लेकिन 23 तारीख को मुख्य हवन आयोजित होगा। तो जिन भाई बहनों को आना होगा वो वाराणसी में हवन में शामिल हो सकते हैं। और जो लोग नहीं आ सकते हैं दूर से, वो लोग अपना नाम जो है और अपना गोत्र लिखवा देंगे। नाम गोत्र तो वैसे सबको लिखाना है। और ऑफिस नंबर पर आप ये जो सरस्वती कवच है, सरस्वती माँ की मूर्ति है, आप इन्हें लेने के लिए बुकिंग करा सकते हैं। जो ऑफिस नंबर है इस पे बुकिंग करा सकते हैं। रही बात कि बहुत सारी आपकी दुविधा होगी कब पहनना है, कैसे पहनना है, तो वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताती रहूँगी। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये जो सरस्वती कवच है वो मैं 2 सालों से दे रही हूँ, और 2 सालों से मतलब इसकी साक्षी तो महादेव हैं कि इसकी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग बीच बीच में ही मुझसे मांग रहे हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ऑफिस नंबर पर संपर्क करिए और पहले ही नाम लिखवा लीजिए, ताकि आप जो लोग इच्छुक हैं उनको ये चीज़ें मिल भी जाए।